नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन जो बीएससी एग्रीकल्चर छठे सेमेस्टर का जो आपका वीडियो लेक्चर चल रहा था उसी को लेकर आज का सब्जेक्ट जो है डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट को लेकर तीसरा वीडियो लेक्चर है। कल मैंने व्हीट के लेकर काफ़ी कुछ करा दिया था, जैसे रस्ट हो गया, लूज स्मट हो गया, करनाल बंट हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, अल्टरनेटिव ब्लाइट हो गया, ईयर कोकल हो गया। आज शुगर कैन से संबंधित, सनफ्लावर से संबंधित, मस्टर्ड से संबंधित जो भी रोग होंगे सब कवर कर लिए जाएंगे। यहाँ पर वही कवर किए जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 110%। बाकी हम गाथा नहीं जानते, हम केवल यूनिवर्सिटी को पकड़ के चलते हैं। हम इतना जानते हैं यूनिवर्सिटी एक भी क्वेश्चन हमारे वीडियो लेक्चर से बाहर नहीं बना सकेगी। तो आज हम 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ये क्रम गड़बड़ हो गया था, यहाँ पर 1 नंबर से शुरू होना था, तो कोई नहीं, आपको केवल पढ़ाई से मतलब है, बाकी नहीं। सरसों में अल्टरनेरिया ब्लाइट का रासायनिक उपचार क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी, मैंकोजेब, कई बार मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन, चने में एस्कोसाइटा ब्लाइट का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। अगला है, कपास में ब्लैक आर्म का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मटर में पाउडरी मिल्ड्यू का उपचार क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कई बार बता चुके हैं, सल्फर। आम में एंथ्रेक्नोज के लक्षण क्या होते हैं? तो फल पर काले धब्बे, जो फल होते हैं उस पर काले धब्बे पड़ जाते हैं ना, काले धब्बे। आप काले धब्बे वाले आम काफ़ी अच्छे तरीके से चौक के खाते हो ना, तो काले धब्बे एंथ्रेक्नोज के कारण पड़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आम में एंथ्रेक्नोज का उपचार कौन सा रसायन करता है? तो एंथ्रेक्नोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है आम में, और यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का। आम में पत्तियों की झुलसाहट का मतलब जो पत्तियां होती हैं आम में वो झुलस जाती हैं, उसका कारण क्या है? तो अल्टरनेरिया कारण होता है। अल्टरनेरिया, कौन सा अल्टरनेरिया होगा वो आपको बता दिया जाएगा आगे, लेकिन अल्टरनेरिया जो उसका प्रमुख है वो अल्टरनेरिया होगा। कपास में वास्कुलर बिल्ट रोग का प्रमुख कारण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। अगला है, मसूर में रस्ट रोग का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पक्सिनिया ग्रेमिनिस हो जाएगा, पक्सिनिया ग्रेमिनिस हो जाएगा। सरसों में सफ़ेद जंग का लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, वाइट स्पॉट। आम में पाउडरी मिल्ड्यू के लक्षण क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सफ़ेद चूर्ण। आम में भी सफ़ेद चूर्ण हो जाता है, सफ़ेद चूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगला है, सफ़ेद बारीकी चूर्ण आम में हो जाता है, उसी को आम का पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। आलू में रोग का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाइथम अल्टीमम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, आम में रतौंधी रोग का प्रमुख कारण क्या है? आम में रतौंधी रोग नहीं सुना होगा, जेंथोमोनास एक्सोनोपोइडिस। ठीक है, अगला है, चने में बिल्ट रोग का कारण क्या है? कितनी बार पढ़ोगे? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। कपास में एक सेकंड, कपास में किस प्रकार का रोग तनों में काले धब्बे उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्लैक आर्म जो रोग होता है वो तने में स्टेम जो होता है उसमें काले धब्बे बना देता है। अगला क्वेश्चन, सरसों में डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्तियों पर हल्के भूरे धब्बे पड़ जाते हैं, हरे धब्बे पड़ जाते हैं। सरसों में अल्टरनेरिया ब्लाइट का रासायनिक उपचार क्या है? तो अल्टरनेरिया ब्लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने क्वेश्चन में रखा है इसको, तो इसका उपचार क्या है? तो बी नंबर, मैंकोजेब। देख रहे हो मैंकोजेब कितना जरूरी है। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मैंकोजेब मार के आना, 100% सही हो जाएगा। ठीक है, मटर में डाउनी मिल्ड्यू का कारण क्या है? देखो मित्रों, ऐसे नहीं बता देता हूँ कि मैंकोजेब लगा के आना, बहुत रिसर्च करने के बाद में पता होता है कि 100 में से 80 केसेस में मैंकोजेब सही निकलता है। ठीक है, जब आपके सामने कोई रास्ता ना हो, तुक्का मारने से काफ़ी बेटर होता है कि आपने, क्योंकि आपको मैं 2 बुक का अध्ययन बता देता हूँ इन वीडियो में, 2-3 बुक का अध्ययन। ठीक है, अब आपने 1 बुक का भी ढंग से नहीं किया होगा, तो मित्रों समझ सकते हो कितनी गहराई है एग्री ज्ञानपीठ में। मटर में डाउनी मिल्ड्यू का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, पर्सोनोस्पोरा पीसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 48 का। आम में एंथ्रेक्नोज का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, कोलेक्टोटाइकम क्या है, स्पोरियोइडेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बहुत बड़े बड़े नाम है, घबराना नहीं है। सरसों में सफ़ेद जंग का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अल्बोगो कैंडिडाटा। ठीक है, कैंडिडा। अगला है, चने में एस्कोसाइटा ब्लाइट का रासायनिक उपचार क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बेंडाजिम। कपास में ब्लैक आर्म रोग का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जेंथोमोनास। अगला है, आलू में पाउडरी मिल्ड्यू का बोटेनिकल नेम क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्सोनोस्पोरा डिस्ट्रक्टर। आम में रतौंधी रोग का मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों पर जो काले धब्बे पड़ जाते हैं वो रतौंधी रोग होता है। चने में किस प्रकार का रोग बीजों में सड़न उत्पन्न करता है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, एस्कोसाइटा ब्लाइट जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चने का हो जाता है। सरसों में सफ़ेद जंग का नियंत्रण कौन सा रसायन करता है? सफ़ेद जंग सरसों में होता है, और कौन सा रसायन? तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डाल दीजिएगा। आलू में पाउडरी मिल्ड्यू का कंट्रोल कौन सा रसायन करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्फर। कितनी बार पढ़ोगे? मटर में रस्ट रोग का उपचार किस रसायन से किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
कार्बेंडाजिम से मटर में रस्ट का कंट्रोल किया जाता है। सरसों में डाउनी मिल्ड्यू का नियंत्रण किससे किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी मैंकोजोब। फिर आ गया मैंकोजोब, ठीक है। कोई भी प्रकार का डाउनी मिल्ड्यू हो, सल्फर मैंकोजोब ध्यान रखना मित्रों। आम में एंथ्रेक्नोज का नियंत्रण किस विधि से किया जाता है? ऑप्शन नंबर है रासायनिक उपचार से किया जाता है, केमिकल मेथड द्वारा। तो मित्रों ये आपके सारे क्वेश्चन जो भी हो रहे थे, आज थोड़े क्वेश्चन थे, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन थे आज, और क्योंकि मैंने कभी कम सिलेबस लिया था, ठीक है। छोटे वीडियो लेक्चर थोड़ा बनाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग ऊब जाते हो, ठीक है। और अगर आप बड़े वीडियो से ऊबते नहीं हैं तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन पे हैं, ये ध्यान रखना मित्रों। हमेशा अगर आप पढ़ाई के मोड में हैं और इतने कम वीडियो हम देते हैं और उसमें भी अगर आप लोग ऊब जाते हो और वीडियो को एक ही बार देखते हो, तो इसका मतलब आप मैच्योर नहीं हो, सच बता रहा हूँ मित्रों। तो थोड़ा आप मैच्योरिटी को बढ़ाइएगा। और दूसरी बात मित्रों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्त मित्रों को बताइएगा। अगर आप देखिए, विद्या बांटने से ही बढ़ती है, ठीक है। अगर विद्या को छुपाओगे तो नहीं बढ़ेगी। आप एक बार ये करना कि अगर आप किसी को ज्ञान दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान तभी देना जब ज्ञान देने के लायक हो, ठीक है। सामने वाले को समझ के ज्ञान देना, ऐसा नहीं है सामने वाला आपसे ज़्यादा जानता हो और आप उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। हालांकि ज्ञान दे सकते हो, कोई नहीं। अगर सामने वाला आपका ज्ञान भले कितना इंटेलिजेंट हो, अगर आपका और आप उससे कम इंटेलिजेंट है, लेकिन आप उसको ज्ञान दे रहे हो, सामने वाला अगर आपके ज्ञान को ठुकरा देता है तो उसकी भी ये समझदारी और ज्ञान नहीं है, ठीक है। ज्ञान कहीं भी से लो, बच्चे से भी लेना चाहिए, अगर वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और अगर वो कुछ आपको सिखाता हो, कुछ आप में एक्स्ट्रा एडेड वैल्यू करता हो, ठीक है। तो मित्रों इसी के साथ वीडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ। सब्सक्राइब करते रहिएगा। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तीसरे वीडियो लेक्चर के साथ, चौथे वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।